कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एलिस होता है। कुछ लोग उसको किडनैप करके एक सुनसान जगह पर ले जाकर डॉगी की तरह बांध देते हैं। वो लोग एक बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं जिसमें वो ये देखना चाहती है कि अगर किसी इंसान को डॉगी की तरह बांधा जाए तो उसका बर्ताव कैसा होता है। फिर हम एलिस को देखते हैं, वो अपने आप को डॉगी की तरह बंधा हुआ देख उस जंजीर को खोलने की कोशिश करती है और मदद के लिए भी आवाज लगाती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था। थोड़ी ही देर बाद वहाँ एक डॉक्टर आती है और उसके सामने खाने की प्लेट रख देती है। वो खाना डॉग वाला होता है। ये देख एलिस उस डॉक्टर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो डॉक्टर बिना कुछ बोले उसको डॉगी की तरह ट्रीट करने के बाद वहाँ से चली जाती है। अब वो लोग कैमरे से एलिस की सारी एक्टिविटीज देख रहे होते हैं। अगले दिन वो लोग एलिस के लिए फिर से खाना भिजवाते हैं, लेकिन उसने पिछले दिन का खाना भी नहीं खाया होता। ये देख जो आदमी उसके लिए खाना लेकर आया होता है वो वापस लेकर चला जाता है। अब एलिस उससे वहाँ से बाहर निकालने के लिए बोलती है, मगर वहाँ कोई उसकी सुनने वाला नहीं होता। अब वो लोग रोज उसको वही खाना देते हैं। अब जब एलिस को भूख लगने लगती है तो वो उसी खाने को ढूंढने लगती है, लेकिन वो डॉक्टर खाने की प्लेट को उससे दूर कर देती है। अब एलिस उस प्लेट तक पहुँचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें भी नाकामयाब हो जाती है और उस डॉक्टर से खाने की प्लेट को पास लाने के लिए कहती है। वो डॉक्टर वहाँ खड़ी होकर बिना कुछ बोले उसकी एक्टिविटीज नोट करने के बाद वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद एलिस अपने पैर की उंगली के जरिए उस प्लेट को अपने पास लाने में कामयाब हो जाती है और वो खाना खाने लग जाती है। खाते समय उसको एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जो कि उसी की तरह मदद मांग रहा होता है। अचानक लाइट्स ऑफ होने के बाद एलिस बचा हुआ खाना गिराकर उस प्लेट को दीवार पर मारने लगती है और मदद के लिए फिर से चिल्लाती है। उन लोगों ने एलिस के खाने में कुछ मिलाया था। इसके बाद उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। अब अगले दिन उसे डॉग की तरह नहलाया जाता है। एलिस की नींद अचानक खुलती है और वहाँ वो एक आदमी को भी देखती है। उसको नहलाने के बाद वो लोग उसको वहीं बांध देते हैं। अगले दिन वो एलिस को ग्राउंड में छोड़ देती हैं और उसको माइक के जरिए कुत्ते की तरह चलने के लिए बोलते हैं। एलिस को यहाँ अपने भागने का एक चांस नजर आता है, लेकिन उसके गले में बंधा हुआ पट्टा उसमें एक रेड लाइट जलने लगती है जिससे उसका दम घुटने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है तो वो खुद को उसी जगह पर पाती है जहाँ उसको बांधा गया था। अब वहाँ दोबारा उसको एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जिसका नाम एडम होता है। उन लोगों ने उसको भी किडनैप किया होता है और वो दोनों ही एक दूसरे से काफी दूर बंधे हुए थे। तभी वहाँ एक घंटी बजती है जो कि खाने का टाइम होता है। वो लोग फिर से उन दोनों को कुत्ते वाला खाना देते हैं। अब एडम एलिस को वो खाना खाने के लिए मना करता है और बताता है कि वो लोग इस खाने में कुछ मिलाकर देते हैं और इसी वजह से हम बेहोश हो जाते हैं। फिर एलिस उसको बोलती है अगर हम ये खाना नहीं खाएंगे तो कमजोरी की वजह से मर जाएंगे। अब जो आदमी खाना लेकर आता है वो वहाँ फिर से आ जाता है और एडम को खाने के लिए बोलता है। एडम के मना करने के बाद वो उन दोनों को एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है। इसके बाद वो बेहोश हो जाते हैं। जब उनको होश आता है तो वो दोनों एक दूसरे को अपने पास पाते हैं। फिर वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। एलिस एडम से उसके बारे में जानना चाहती है और एडम उसको बताता है कि वो 3 भाई हैं और वो सबसे छोटा है। इसके बाद एलिस भी अपने छोटे भाई के बारे में बताती है। तभी वहाँ वो घंटी फिर से बजती है और वो उन दोनों को खाना देता है। एलिस वो खाना खाने लगती है और एडम को भी वो खाना खाने के लिए बोलती है। दोनों खाना खाने के बाद बेहोश हो जाते हैं। अब एलिस सपने में एडम को अपने साथ देखती है। खैर होश में आने के बाद वो दोनों आपस में बात करते हैं। एडम वहाँ से भागना चाहता था। एलिस उसको ये बताती है कि जब तक ये कॉलर उनके गले में है वो दोनों यहाँ से नहीं भाग सकते। बाहर से वो आदमी उन दोनों को बात करने के लिए मना करता है और ये देखकर एडम छुपकर पीछे चला जाता है। इसके बाद उस कॉलर की मदद से वो इन दोनों को फिर से बेहोश कर देते हैं। अब अगली बार जब वो लड़की उन दोनों के लिए खाना लेकर आती है तो एडम एक रॉड की मदद से उसको बेहोश कर देता है। वो उसकी जेब से चाबी निकालकर एलिस को खोलता है। एलिस उसको बोलती है कि हम यहाँ से नहीं भाग सकते, वो लोग हमें देख रहे हैं। पर एडम वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन तभी पीछे से एलिस एडम के सर पर मारकर उसको बेहोश कर देती है। अब हमें पता चलता है कि एलिस भी एक डॉक्टर है जो कि उस एक्सपेरिमेंट से जुड़ी हुई होती है। वो कैमरे में देखकर उन 2 डॉक्टर से बात करती है जिनके साथ वो जुड़ी हुई थी। एरिका और जॉर्ज, ये इन दोनों डॉक्टर्स का नाम होता है। अब एलिस उनके पास जाकर बोलती है कि हम इस एक्सपेरिमेंट में शौक और खाने में नशा नहीं दे सकते। तभी एरिका एलिस को बोलती है कि वो कोई नशा नहीं है। एलिस की बात न मानते हुए एरिका एलिस को ये एक्सपेरिमेंट छोड़ने के लिए बोल देती है। अब हमें उनकी स्क्रीन पर और भी लोग दिखाए जाते हैं जिनके साथ वो एक्सपेरिमेंट हो रहा था। एलिस इस एक्सपेरिमेंट को खुद करना चाहती थी क्योंकि वो एडम को अब लाइक करने लगी थी। तभी वहाँ डॉक्टर फिशर का कॉल आ जाता है जो कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट को चला रही होती है। वो जॉर्ज को कैमरा खोलने के लिए बोलती है जो एलिस ने बंद कर दिया था। फिर वो दोनों एलिस को उसी जगह पर छोड़ने जाते हैं जहाँ वो बंदी हुई थी। एलिस को अब भी लगता है कि वो लोग खाने में नशा डाल रहे हैं। फिर एरिका उसको समझाती है कि यहाँ सब लोग उसकी फैमिली की तरह हैं, वो उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। इसके बाद वो एलिस को उसी जगह बांध देती है। जब एडम को होश आता है तो वो एलिस को बताता है कि वो यहाँ से भागा था, लेकिन एलिस उसको बोलती है कि यहाँ खाने में नशा होने की वजह से तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। अगले दिन वो लोग उन दोनों को बाहर छोड़ देती हैं और चलने के लिए बोलते हैं। दोनों चलते चलते एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं और एक दूसरे को पसंद भी करने लगती हैं। तभी एडम उसको केज के बाहर एक टाइल दिखाता है और कहता है कि अगर हमने वो पार कर लिया तो इस कॉलर का सिग्नल उनको नहीं मिलेगा और हम यहाँ से निकल पाएंगे। एलिस उसको यकीन दिलाती है कि वो उसके साथ है। तभी वो दोनों भागने लगते हैं और उस कॉलर का सिग्नल आने पर कुछ ही देर में वो दोनों जमीन पर बेहोश हो जाते हैं। अब जॉर्ज एडम को सजा देने के लिए इंजेक्शन लगाता है जिससे कि एडम को जॉर्ज एक मॉन्स्टर की तरह लगने लगता है और वो बहुत डर जाता है। अब जॉर्ज एलिस के पास जाकर इंजेक्शन लगाता है क्योंकि ये नियम एलिस का ही बनाया हुआ था। इंजेक्शन लगने के बाद एलिस खुद को
एडम के साथ सपने में देखती है, मगर थोड़ी ही देर में एडम भी उस सपने में मॉन्स्टर बन जाता है और एलिस बहुत डर जाती है। इधर एरिका स्क्रीन पर देखती है कि ईस्ट की तरफ का कैमरा बंद हुआ है, इसीलिए वो जॉर्ज से इस बारे में पूछती है, तो वो कहता है कि वहाँ के कैमरा खराब हो चुके हैं और वो लंच के बाद आकर वहाँ उन्हें ठीक करेगा। अब एरिका को यहाँ कुछ गड़बड़ नजर आती है, इसीलिए वो कुछ लोगों को अपने साथ लेकर ईस्ट की तरफ जाती है और वहाँ वो एडम और एलिस को देखती है। एलिस होश में आकर उस आदमी को देखकर डर जाती है क्योंकि इंजेक्शन का असर अभी तक होता है। अब एरिका उन दोनों को वहाँ से लेकर उनकी जगह फिर से बांध देती है। एरिका को जॉर्ज पर शक होने लगता है। खैर अब लंच के बाद आकर जब जॉर्ज कैमरा में उन दोनों को अपनी जगह देखता है तो वो चौंक जाता है। एरिका सारी बात डॉक्टर फिशर को बता देती है। इसके बाद डॉक्टर फिशर वहाँ आकर जॉर्ज को उन दोनों को डिलक्स देने के लिए मना करती है और उसको जेल में डालने की भी धमकी देती है। अब डॉक्टर फिशर एलिस को वहाँ से बाहर निकालने की बोलती है और एक इंजेक्शन लगा के उसको होश में लाती है। वो उससे इस डिलक्स वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछती है। इस पर वो बताती है कि मैंने ही इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए बोला है ताकि वो इंसानों पर काबू पा सके। अब डॉक्टर फिशर उसको ये एक्सपेरिमेंट करने को मना करती है, मगर एलिस उनकी बात न मानते हुए डॉक्टर फिशर का ही गला दबाने लग जाती है और बेहोश करने के बाद एक फ्रिज में बंद कर देती है। वहाँ जॉर्ज एरिका से बहस कर रहा होता है। एरिका जॉर्ज को समझाती है कि हम उन लोगों को बेहोश कर सकते हैं लेकिन हम उन्हें ड्रग्स नहीं दे सकते। तभी स्क्रीन पर एलिस को देखकर वो दोनों उसको बाहर ले आते हैं। अब एलिस उन दोनों से झूठ बोलती है कि उसने डॉक्टर फिशर से बात कर ली है और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ भी नहीं बोला। अब एरिका एलिस को वापस वहीं ले जाकर बांध देती है। एलिस एडम को पसंद करने लगती है और एरिका से बोलती है कि हम आज रात ही यहाँ से भाग जाएंगे। कुछ ही देर बाद जॉर्ज एलिस को डॉक्टर फिशर का कुछ सामान रखते हुए देख लेता है और पता कर लेता है कि उसने डॉक्टर को किस जगह रखा है। अब जॉर्ज उसी जगह जाकर डॉक्टर फिशर का वो टैबलेट निकालता है जिससे कि वो वहाँ का सारा कंट्रोल संभालती है। एरिका जॉर्ज को ये सब करते देख समझ जाती है कि वो कुछ ना कुछ बुरा करने वाला है। अब जॉर्ज को डॉक्टर फिशर मिल जाती है। वो ठंड के मारे कांप रही होती है लेकिन वो उनकी मदद न करते हुए एलिस के लिए उस डॉक्टर को मार देता है। इधर एरिका ईस्ट की तरफ जाना चाहती है क्योंकि उसको लगता है कि जॉर्ज ने वहाँ कुछ छुपाया है। अब एडम और एलिस बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। एडम नोटिस करता है कि लाइट्स ऑफ होने के बाद वहाँ घंटी नहीं बजी। एरिका ही वहाँ की लाइट्स ऑफ कर देती है और ईस्ट की तरफ जाकर उसको डॉक्टर फिशर की डेड बॉडी नजर आती है। वो ये देखकर चिल्लाती है और उसकी आवाज एडम और एलिस को भी चली जाती है। अब एरिका को चुप कराने के लिए वहाँ जॉर्ज मौजूद था और उसको बोलता है कि ये सब एलिस का किया हुआ है। एरिका ये सुनकर पुलिस को फोन लगाती है। तभी जॉर्ज उसको इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। वहाँ एलिस के पास चाबी होने की वजह से वो अपने आप को और एडम को खोल देती है। ये सब देख एडम उसको कहता है कि तुमने ये कैसे किया, पर एलिस उसको बस शांत होने के लिए बोलती है। अब जॉर्ज उन दोनों को वहाँ से भागता वो देख उस कॉलर की वजह से बेहोश कर देता है और एडम को ले जाकर एरिका के सामने बांध देता है। होश में आने के बाद एडम उससे एलिस के बारे में पूछता है लेकिन वो मना करते हुए समझाती है कि हम यहाँ इंसानों पर जानवरों जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं और एलिस भी हमारी साथी है। एलिस ने तुम्हें इसीलिए चुना क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती है, लेकिन एडम को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। उसको लगता है कि एरिका उसे झूठ बोल रही है। तब एरिका उसको उस दिन के बारे में बताती है जब वो उसको खाना देने आती है और एडम उस पर हमला कर देता है। इसके बाद एलिस ने उसको बेहोश किया था। ये सब सुनकर अब एडम एलिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, वो उससे नफरत करने लगता है। वहाँ जॉर्ज कैमरे में ये सब देख रहा था। अब एलिस एडम से मिलना चाहती थी। इसके बाद जॉर्ज उसको उसके सारे बॉयफ्रेंड से मिलाता है जो कि बंधे हुए होते हैं। एलिस ने उन सबको वहाँ बदला लेने के लिए रखा हुआ था। अब हम देखते हैं कि जॉर्ज भी एलिस को पसंद करता है और ये सब उसने उसके लिए ही किया था, लेकिन एलिस जॉर्ज को नहीं बल्कि एडम को पसंद करती है। अब जॉर्ज उसको समझाता है कि एडम उसके लिए ठीक नहीं है। तब वो एलिस को डॉक्टर फिशर की डेड बॉडी दिखाता है। जॉर्ज ने उसको एलिस के लिए ही मारा था। अब वो एलिस को लेकर एडम और एरिका के पास ले जाता है। जॉर्ज उसको ऑप्शन देता है कि वो एरिका और एडम में से किसको मारना चाहती है, क्योंकि एडम ये सारी सच्चाई जानने के बाद उसको पसंद नहीं करता और एरिका ने उसको धोखा दिया होता है। एरिका उसको ये करने के लिए मना करती है, लेकिन एलिस उसको बोलती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब गुस्से में आकर एलिस एरिका का बटन दबा देती है, लेकिन जॉर्ज ने बटन बदल दिए थे। एडम के कॉलर पर लगी लाइट चालू हो जाती है। ये सब देख एलिस जॉर्ज को ये सब बंद करने के लिए बोलती है और कहती है जो उसको चाहिए वो सब देगी। जॉर्ज मना करते हुए बोलता है कि अब वो उसको कुछ नहीं दे सकती, क्योंकि जॉर्ज जब एलिस को ड्रग्स देता था तब वो उसके साथ इंटीमेट होता था और एलिस को लगता था कि ये सब एक सपना है और वो एडम के साथ है। ये सब जानने के बाद जॉर्ज एडम को मार देता है और वहाँ बंधे सारे लोगों को मार देता है। अब एलिस ये सब देखकर अपना बटन भी मरने के लिए दबा देती है और वो टैबलेट तोड़ देती है, लेकिन जॉर्ज उसके गले से वो कॉलर उतार देता है और उसको बचाने के लिए उसको मुंह से सांस देने लगता है, लेकिन एलिस उसकी होठ काट लेती है और वहाँ से एरिका को लेके भाग जाती है। वो भागते हुए उन लोगों के पास आ जाती है जिनको जॉर्ज मार देता है। जॉर्ज उनको भी मारने के लिए उनके पीछे आता है और एलिस को शॉक देता है, लेकिन एलिस उसको धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है और एक कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है, लेकिन जॉर्ज वहाँ भी आकर उसको मारने की कोशिश करता है। एरिका भी उसी कमरे में होती है और वो उसके सर पे रोड से वार कर देती है। इसके बाद जॉर्ज भी होश हो जाता है। एरिका और एलिस जॉर्ज को ले जाकर उसी कॉलर से बांध देती है और उसको मार देती है। इसके बाद एलिस एरिका के सर पर मारती है और उससे भी बदला ले लेती है। अब वो उसकी तरह अपना चेहरा बना लेती है, क्योंकि एरिका को बाहर कोई नहीं जानता। उसके जैसी पहचान करने के बाद वो उस पूरी जगह को जला देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी
की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।